जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 6 बजे के अराउंड। उठते ही सबसे पहले पिया 1 गिलास गर्म पानी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए। फिर मैं पौने 7 बजे तक बैठ गई थी पढ़ने के लिए। क्वांट में आज मेरे को SBI क्लर्क मेंस की क्लास 10 करनी थी, तो क्लास 10 करी मैंने। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिनमें से 2 तो DI थी, और इसको कंप्लीट करने में मेरे को अराउंड 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था 11:45 से। पौने 12 बजे बैठी थी मैं पढ़ने के लिए। इस टाइम मैंने इंग्लिश का किया। पौने 12 से पौने 4 बजे तक मैं इंग्लिश का ही करती रही, जिसमें मैंने पहले 2 क्लासेस पैराजंबल की करी। पेड वाली थी ये क्लासेस वरुण सर की, और इनमें जितने पैराजंबल किए हैं मैंने, उसमें से मेरा सबसे पहले वाला बहुत ईजी था, वो बना था। उसके बाद सारे बहुत अच्छे खासे लेवल के थे, जिसमें से किसी का मेरा पहला फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ही बना रहा था, और बीच में से कुछ कुछ या पेयर बन गए थे मेरे, पर वो पेयर मेरे को सेट करने नहीं आए। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे को एडिटोरियल करना था। एडिटोरियल की PDF देखने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में गई, पर वहाँ पे सर ने अपलोड नहीं करी हुई थी वो। फिर मैंने सोचा शायद क्लास भी ना आई हो, पर मैं जब यूट्यूब पे गई क्लास तो आई हुई थी। पता नहीं कोई रीज़न होगा, या तो सर ने अपलोड नहीं करी, वैसे तो करते हैं सर। तो फिर मैंने एडिटोरियल क्लास से ही कर लिया। पर जब मैं PDF से करती हूँ, खुद से रीड करती हूँ मैं अच्छा खासा टाइम देके 2-3 बार, तब मेरे को अच्छे से समझ में आता। फिर उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड जो सर बनाते हैं उससे रिलेटेड, वो मेरे बन जाते हैं। पर क्लास में से जब करती हूँ मैं, क्लास में से मेरा थोड़ा कम ही समझ में आता है, क्योंकि पोज कर करके वो अगली स्लाइड काफ़ी देर में आवा सर समझावा, तो इतना पिछले वाला मेरे दिमाग से निकल जा। तो जिस दिन मैं क्लास से करूँ उस दिन मेरे 1 या 2 क्वेश्चन ही ठीक हुआ। जिस दिन मैं PDF से करूँ उस दिन मेरे काफ़ी क्वेश्चन ठीक हुआ। और लंच में जब इंग्लिश का कर रही थी, मैंने बीच में ही कर लिया था 1:30 बजे के अराउंड। तो अभी मेरे को पहले मॉक की एनालिसिस करनी है। टेक्स्ट बुक वाला जो सा दे रखा था मैंने, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, चला गया यहाँ से लगता है। इधर मिल जाएगा लाइव में। अटेम्प्टेड किधर गया? टेस्ट में आएगा, टेस्ट में आएगा। ये रहा। नाइन्टी 94 परसेंटाइल बन रही है इसमें। जो मैंने ये 3 को दिया था, आई थिंक 3 को चला था, 3 को ही दे दिया था। इसमें मेरे रीजनिंग में मेरे को 2 क्वेश्चन डाउट थे, 2 गलत हो रखे हैं। क्वांट में भी एक पता नहीं कौन सा गलत हो रखा, और इंग्लिश में फिर 3 गलत हुए हैं। 6 गलत हुए थे मेरे। मैं सोच रही थी कि रीजनिंग में गलत होएंगे तो इंग्लिश में इसका मतलब 3-4 गलत करूँगी मैं, तो इंग्लिश में 3 ही गलत किए हैं मैंने आज। एक बार चेक कर लेती हूँ, इसकी ज़्यादा ईजी इंग्लिश तो नहीं थी। एवरेज से कंपेयर करके पता लग जाएगा। 16 है, 16 पॉइंट समथिंग एवरेज किया मेरे। 23 है, ठीक है मेरे हिसाब से, मेरी ठीक है मेरे लेवल के हिसाब से, जैसी मेरी गंदी बंदी सी इंग्लिश है। एरर का क्वेश्चन गलत है, मैंने इसका आई थिंक नो एरर किया था। ऑफ लग रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हैव आएगा नहीं। फिर इन्होंने क्या एरर निकाला है? सी में कर रखा, ठीक है समझ गई मैं। मतलब हैव वाला तो नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव की करके गलत हुआ है। फ्रेगरेंस मेरे को तो ठीक लग रहा था, फ्रेगरेंस मैंने नन किया था यहाँ, पता नहीं क्यों ये गलत हुआ है। 3rd नंबर वाला 3 मैंने करे नहीं थे इसके, इंग्लिश में 3 मेरे गलत हो गए। क्वांट में क्या गलत किया है? इसमें क्वांट में मैंने आंसर तो इसका निकाला था और मेरा मैच भी हो रहा था। 42 ये था, BSD में से था। गलत फिल कर दिया क्या मैंने? एक्सचेंज कर दिए होंगे या तो इसने नाम। हाँ उसने ऊपर भरत लक्ष्मण और राम दिया है, नीचे राम इसने चेंज किया है। मैंने ऊपर वाले देख के कर दिए शायद।
और रीजनिंग में मेरे को इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म वाले में डाउट था, पजल का क्वेश्चन गलत है और एक ही मिसलेनियस वाला है। तो इसका मतलब फिर मेरे इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म वाले ठीक हो गए हैं, वो जिनमें डाउट था वो भी चेक करने पड़ेंगे एक बार, क्योंकि डाउट तो था ना उनमें, मेरे को ढूंढने पड़ेंगे अब वो किधर थे। अब मैं कर लेती हूँ पहले इसकी एनालिसिस कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं लाइव मूक लगाऊंगी कोई और। अभी इसकी एनालिसिस तो कर लिया मैंने कंप्लीट, और जो ओली बोर्ड पे लाइव चल रहा है वो अटेम्प्ट करूँगी मैं अब। $65.5 बने हैं इसमें मेरे। इंग्लिश में मेरे 5 गलत हुए, 15.75, क्वांट में 23.25, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मेरे को लग रहा था 1-2 क्वेश्चन में डाउट, शायद उसके गलत हुए हैं नंबर सीरीज के। और रीजनिंग में पता नहीं कौन से 2 गलत हुए होंगे, 26.5। ये कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं इवनिंग वॉक पे चली गई थी। उसके बाद इवनिंग वॉक पे से आने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही टाइम वेस्ट किया, उसके बाद डिनर किया और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी थी 7:40 पे। मैंने 1.5 घंटा किए थे इस टाइम करंट अफेयर्स में मैंने दिसंबर के 3rd वीक के 2 टॉपिक किए थे। एक टॉपिक किया था स्कीम एंड इनिशिएटिव वाला और दूसरा टॉपिक किया था रैंक रिपोर्ट एंड सर्वे वाला। इन दोनों टॉपिक की 10-11 न्यूज़ थी और मेरे को 1.5 घंटा लगा था इनको करने में। करंट अफेयर्स का करने के बाद फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर मैंने बैठ के रीजनिंग का किया। रीजनिंग में मैंने मीन्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 4 मिसलेनियस थे, एक लास्ट वाला क्वेश्चन पजल था और उन मिसलेनियस में से 3 तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे और एक और था छोटा सा। और ये थी मेरी टू डू लिस्ट जो भी मैंने आज किया था। और टोटल स्टडी आवर्स थे मेरे अराउंड 9 आवर्स।